तो आज हम लोग बात करेंगे 9th क्लास साइंस, पहला चैप्टर है विज्ञान और मापन। क्या है? विज्ञान और मापन। तो आज हम लोग उसी को बात करेंगे। विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहा जाता है। विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? साइंस कहा जाता है। ठीक है। विज्ञान क्या है? विज्ञान अगर शॉर्टकट में अगर समझा जाए तो विज्ञान एक ज्ञान है। विज्ञान क्या है? एक ज्ञान है, यानी इसको ऐसे कहा जाए कि विज्ञान एक विशेष ज्ञान है, खास ज्ञान है, समझे कि नहीं, जिसे विज्ञान कहा जाता है। लेकिन अगर इसके परिभाषा को अगर देखा जाए तो विद्वानों ने इसकी एक परिभाषा दी है, समझे कि नहीं, कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की कुछ विधियां हैं कि विज्ञान में क्या होता है। सबसे पहले किसी घटनाओं का परीक्षण किया जाता है। जब घटनाओं का परीक्षण कर लिया जाता है उसके बाद उसके संभावित कारणों का अनुमान लगाया जाता है कि इसमें कौन से कारण हो सकते हैं। उसी तरह उस कारणों की सत्यता की जांच की जाती है। उसकी जांच के लिए जो है उसका जांच किया जाता है। जांच करने के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, समझे कि नहीं। जांच के आधार पर एक निष्कर्ष पर पहुंचता है और निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद उसमें अपरिहार्य यानी आवश्यकता अनुसार उसमें जो परिवर्तन की ज़रूरत होती है परिवर्तन को किया जाता है। ठीक है बच्चों। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? हमें खूब गौर से ऑब्जर्व करता है, हमारा परीक्षण करता है। क्या करता है? हमारा परीक्षण करता है, ऑब्जर्व करता है। सबसे पहले क्या करता है? हमारी नब्ज को पकड़ता है। क्या करता है? हमारी नब्ज को पकड़ता है। उसके बाद हमारी आंखों को खोल करके यूं देखता है। उसके बाद कहता है कि आप जबान निकालिए। नहीं, इसी तरह पूरी तरह ऑब्जर्व करने के बाद क्या करता है? संभावित कारणों का अनुमान लगाता है। यानी वो अनुमान लगा करके ये कहता है कि आपको फला बीमारी हो सकता है, आपको ये बीमारी हो सकता है। नहीं, लेकिन उसी पर वह बस नहीं करता, उसी पर वह रुकता नहीं है, बल्कि क्या करता है? आपको एक जांच लिख देता है कि आप खून टेस्ट कराइए, आप ब्लड टेस्ट कराइए, आप जो है अपना एक्सरे कराइए, ये कराइए, वो कराइए। डॉक्टर कहता है ना जी, आपने डॉक्टर को देखा भी होगा। उसके बाद जब जांच हो जाता है उसके बाद वह एक निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आपको ये बीमारी है, आपको पीलिया रोग है, आपको जॉन्डिस है। नहीं, आपको जॉन्डिस है। उसके बाद तब जो है वह मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, मेडिसिन आपको देता है, दवा देता है। ठीक है ना? उसी तरह क्या किया? सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से। तो क्या किया डॉक्टर? क्या किया? सावधानी पूर्वक आपका परीक्षण किया। क्या किया? परीक्षण किया। उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग, यानी क्रमबद्ध तरीके से एक सिलसिलेवार ढंग से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान। तो उसको परीक्षणों से परीक्षण किया, यानी आपका जांच करवाया, आपका टेस्ट करवाया। नहीं, अब प्रयोग करने के बाद तब जो है एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो वही परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है बच्चों। उसी तरह मान लेते हैं कि आप साइकिल चला रहे हैं, आप साइकिल चला रहे हैं, अचानक जो है आपका साइकिल का हैंडल इधर उधर घूमने लगा। अचानक इधर उधर घूमने लगा। क्या हुआ? एक घटना घटी। तो उसका भी देखिए वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक विधि क्या है, उसको ये उसका ट्रीटमेंट करने का, उसको ठीक करने का वैज्ञानिक तरीका क्या है। तो सबसे पहले क्या हुआ? एक घटना घटी कि आपका हैंडल जो है इधर उधर घूमने लगा। नहीं, क्या होने लगा? घूमने लगा, इधर उधर घूमने लगा। तो ये घटना हुई। उसके बाद आप उतरे, उसके बाद आपने क्या किया? उसका परीक्षण किया। क्या किया? उसका ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्व किया उसको। क्या किया? उसको ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद आपने संभावित कारणों का पता लगाया। किसके आधार पर? ऑब्जर्वेशन के आधार पर, प्रेक्षण के आधार पर। परीक्षण के आधार पर क्या किया? संभावित कारणों का अनुमान लगाया। अनुमान लगाने के बाद समझे, तब मिस्त्री के पास ले गए, साइकिल मिस्त्री के पास ले गए और साइकिल मिस्त्री उसका क्या किया? जांच किया। नहीं, आपने संभावित कारणों का अनुमान कैसे लगाया? हमने कह दिया कि भाई हो सकता है कि ये इसका टायर पंक्चर हो, लेकिन उतना ही पर बस
नहीं रहा, उतना ही बस नहीं रहा। क्या किया? मिस्त्री के पास गया और मिस्त्री उसको खोला, खोलने के बाद उसका टायर निकाला, टायर निकालने के बाद उसमें हवा भरा, हवा भरने के बाद क्या किया? पानी में डाल करके उसको चेक किया कि ये जो कहा जा रहा है कि इसमें पंक्चर है, तो पंक्चर है कि नहीं है। तो उसकी सत्यता की जांच के लिए, यानी अनुमान को, माने अनुमान जो लगाया गया है वो सही है या गलत है, नहीं, तो उसकी जांच की गई पानी में डाल करके। उसके बाद तब एक निष्कर्ष पर निकला कि आपका टायर पंक्चर है, और तब उसके बाद अपरिहार्य परिवर्तन किया गया, यानी उसमें चिप्पी डाला गया, समझे कि नहीं, और चिप्पी डाल करके फिर कस करके आपको दे दिया गया। तो ये क्या हुआ? एक वैज्ञानिक विधि हुई। क्या हुई? एक वैज्ञानिक विधि हुई। तो विज्ञान को तो आप लोग समझ ही गए होंगे अच्छी तरीके से। डू यू अंडरस्टैंड माय स्टूडेंट? यस सर। समझ गए? अब विज्ञान की मेन 2 शाखाएं हैं, 2 ब्रांचेज। देयर आर 2 ब्रांचेज ऑफ साइंस। देयर आर 2 मेन ब्रांचेज ऑफ साइंस। एक होता है भौतिक विज्ञान, जिसे इंग्लिश में फिजिकल साइंस कहते हैं। दूसरा होता है जीव विज्ञान, जिसे इंग्लिश में लाइफ साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ साइंस कहते हैं। अब भौतिक विज्ञान की भी 2 शाखाएं हैं। एक को कहते हैं भौतिकी, दूसरे को कहते हैं रसायन शास्त्र। भौतिकी को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं और रसायन शास्त्र को केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। और जीव विज्ञान की भी 2 शाखाएं हैं। जीव विज्ञान की भी 2 शाखाएं हैं। एक होता है वनस्पति विज्ञान और दूसरा होता है प्राणी विज्ञान। अब इसको जरा हम लोग समझते हैं, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान यानी कि इसमें समझिए कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम निर्जीव चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। और जीव विज्ञान में जो जानदार है, यानी जो लिविंग थिंग्स है, यानी जो सजीव है, उनके बारे में जीव विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है? अच्छा, जीव विज्ञान में, वनस्पति विज्ञान में चूंकि पेड़ पौधे भी जो क्या है, सजीव है, और जो प्राणी है वो भी सजीव है। तो जिनमें पेड़ पौधों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और प्राणी के बारे में, जीव जंतु के बारे में जब अध्ययन किया जाता है वह प्राणी विज्ञान में, यानी बोटैनी में, यानी वनस्पति विज्ञान को ही बोटैनी कहा जाता है और प्राणी विज्ञान को जूलॉजी कहा जाता है। उसी तरह भौतिकी और रसायन शास्त्र। ठीक है बच्चों? थोड़ा देख लीजिए, स्टॉप। ना हुआ हाल ही दिया जाता है कि वो से रुकता है कि हे से रुकता है। अब हम लोग विज्ञान के बारे में तो जान ही गए होंगे। अब जानते हैं, चूंकि विज्ञान आधारित है, विज्ञान में मापन नहीं, तो विज्ञान का तस्वुर नहीं किया जा सकता, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो विज्ञान मापन पर आधारित है। और मापने के लिए किसको मापा जाए, तो कोई राशि होनी चाहिए। जैसे राशि में द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग वगैरह वगैरह ये सब होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो मापन के लिए राशि, और राशि को व्यक्त करने के लिए कोई मानक माप का जरूरत, मानक माप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मानक माप होना चाहिए। और मानक माप को कैसे मापा जाए, तो उसके लिए मात्रक की जरूरत पड़ती है। क्या किसकी जरूरत पड़ती है? मात्रक की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना? उसी तरह अब हमें मापन की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि उसके परिमाण की तुलना की जाए, ताकि यह देखा जाए कि कौन सा, किसका परिमाण ज्यादा और किसका परिमाण कम है।